प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का 13 दिसंबर का बिल्कुल इसी टाइप से आपको पेपर नज़र आएगा। बिल्कुल न्यू टाइप का पेपर होगा और साथ में आपको मैं कैंची वाले प्रश्न भी आपको हल करना सिखाऊंगा बड़ी ही आसानी तरीके से। बिल्कुल न्यू टाइप का ये पूरा पेपर रहने वाला है, जिस टाइप से आपके 13 दिसंबर पेपर में आएगा। तो अगर आप इस वीडियो को छोड़ के जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। बिल्कुल न्यू टाइप के गणित के भी प्रश्न होंगे आप सभी के, ठीक है। बिल्कुल न्यू टाइप के प्रश्न जिस तरीके से आपके पेपर में आ सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न, चाहे वो आपका हिंदी क्यों ना हो, बिल्कुल हिंदी के बताऊंगा इन पैसेजों को आपको कैसे सोल्व करना है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम उपेंद्र रावत है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का चयनित छात्र आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में आप सभी को मैं तैयारी कराता आ रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी कोई नया मॉडल पेपर आएगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना है, जो भी आपका रोल नंबर होगा, ठीक है। तो अपने यहाँ पर अपना नाम डाल देना है। ये आपको सबसे पहले आपको काम करना है, अपने यहाँ पर साइन कर देना है। और अब आपका जो परीक्षा में समय मिलेगा पेपर हल करने का, वो 2 घंटे का रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा परीक्षण पुस्तिका क्रमांक, और आपको परीक्षण पुस्तिका कोड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखो आपके पेपर में से यहाँ से बीचों में से एक OMR शीट निकलेगी। अगर आपने अभी तक OMR शीट वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप देख लेना, ठीक है। अब परीक्षण पुस्तिका कोड, ठीक है। अब भैया जो इसका B है, तो अगर आपकी OMR शीट जो आपकी आंसर शीट होगी, जिसके आप यहाँ पर आंसर जो फिल करेंगे अपनी OMR शीट में, जैसे आपने 5वें का मान लीजिए आपका A है, तो उसमें आप A को गोला करेंगे, तो आपको OMR शीट में पहले चेक कर लेना है कि B बना हुआ है या नहीं। तो इतना ही बड़ा वहाँ पर भी बना होगा और आपको क्रमांक भी वहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। अब ये तो आप सभी को इसका पैटर्न तो आपको पता ही होगा कि मानसिक योग्यता, अंकगणित और भाषा परीक्षण आता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला भाग क्या बोलता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला भाग, 1 मिनट थोड़ा यहाँ पर इसको मैं फोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा होगा खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से सुनना बातें। अब यहाँ पर अब देखो यहाँ पर लिखा होगा भाग 1 निर्देश। सबसे पहले आपको जो रूल एंड कंडीशंस आपको सबसे पहले पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। तो आपको यहाँ पर क्या लगा? तो भैया आपको यहाँ पर लगा कि ये कौन से प्रश्न है? आप बोलोगे ये असंगत वाले प्रश्न कौन से हैं? ये असंगत यानी कि भिन्न आकृति वाले ये क्या है? ये हमारे क्या है? प्रश्न है। तो इतना तो आपको पता ही होगा। अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा मैं छोटा सा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूं ये क्या होता है। आप जैसे मान लीजिए आपको आकृतियाँ बनी है 4 आकृतियाँ, मैं यहाँ पर थोड़ा बना लेता हूँ ऐसे ही, ठीक है। और ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब ये आपके पास 4 आकृति, इसके पास यहाँ पर मैं दे देता हूँ 1 2 1 2 1 2 1 2 3। तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया? भैया जो ऑप्शन A के पास, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D, इसके पास कितने हैं? तो बोलोगे इसके पास भैया टोटल 2 हैं, इसके पास भी 2 हैं, इसके पास भी 2 हैं। मगर जो हमारा ऑप्शन D वाला है इसके पास कितने हैं? आप बोलोगे इसके पास तो 1 2 3 हैं। तो टोटल कितने हुए? आप बोलोगे 3 हैं। इनके पास कितना? 2 है, 2 मगर इसके पास 3। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो A ऑप्शन और B ऑप्शन और C ऑप्शन है ये क्या है? आप बोलोगे ये एक समान है। क्या है? एक समान है। और हमारा जो अन्य से अलग कौन है? तो आप बोलोगे हमारा जो D ऑप्शन क्या होगा? और यही आपका आंसर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब इसी तरीके से इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे। जब मैं प्रश्न को बताऊंगा तो आपको ये भी बताऊंगा कि इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या पूछता है इसमें? भैया 12 इसमें तो अंक दिए गए हैं, इसमें 12 48 91 97। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा होगा। देखो सबसे आपको देखो जो इसमें 12 है ये कौन सी संख्या है? ये कौन सी संख्या है? आप बोलोगे ये हमारी कौन सी संख्या है? ये बोलोगे सम संख्या है, ठीक है। 48 कौन सी संख्या है? ये भी सम संख्या है, ठीक है। जो 91 है ये भी कौन सी संख्या है? आप बोलोगे ये सम संख्या है। और जो हमारी जो 97 है ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्या है? एक अभाज्य संख्या है,
ठीक है। तो आपके गणित वाले प्रश्न से भी पूछा जा सकता है। तो भैया ये 3 क्या है, बिल्कुल एक समान है, और ये वाला सबसे अलग हुआ, ये सम सम सम, ये अभाज्य। तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन, आप बोलोगे डी वाला इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसी तरीके से देखो इसमें भी बताया गया है। इसमें क्या बताया गया, देखो ये एक सर्कल है, ये आकृति एक इस तरीके से। अब आपको इसमें एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, देखो मैं प्रश्न हल करने से पहले अगर आपको आंसर मिल जाता है कि इसका आंसर ये होगा तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। कमेंट बॉक्स आप नीचे दिख रहा होगा, मेरे सॉल्व करने से पहले अपना आंसर दे दिया करो, तभी आपको जो पेपर मॉडल, ये पूरा मॉडल पेपर है, हल करने से आपको कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। खाली बातें सुनने से या कुछ भी सुनने से तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे प्रश्न सॉल्व करने से पहले आपको ही सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दे देना है, ठीक है। इतना आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं। इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि भैया बी ऑप्शन और सी डी, इसमें देखो ये ऐसे बनाया गया, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, यानी कि चिपटा हुआ है, बिल्कुल एक में मिला हुआ है, ठीक है। क्या है, मिला हुआ है। मगर ए ऑप्शन भैया अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। आप देखो ये एक में, ये भी एक में, ये भी एक में, तो आपका कौन सा ऑप्शन ए सबसे अलग हुआ, तो आपका ऑप्शन ए इधर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब भैया आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि प्लस बराबर माइनस ये, अब इसमें कौन सा अलग होगा, भैया देखो आपका प्लस लाइनों से मिलकर बना, ये बराबर तो भैया अलग अलग है, माइनस भी ऐसे है, और ये भी जो बना हुआ ये भी थोड़ा लाइन एक में मिला हुआ। आप कह सकते हैं जो हमारा ऑप्शन बी नंबर है ये अलग होगा, तो हाँ बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है ना, तो आपका इसमें बी ऑप्शन इधर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें भैया कौन सा होगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या भैया बोलता है, आपके लिए हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान देना। जो आपकी मानसिक योग्यता है आपको 50 में से 50 नंबर दिला सकता है, 50% तो काम यहीं पर आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना बात ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट भैया किसी भाग में आने से पहले सबसे पहले इसके रूल एंड कंडीशन पता होना चाहिए, तो वही चीज़ है। इसमें देख लेते हैं क्या है, समारूप चित्र को चुने, ठीक है भैया। अब ये भैया क्या होता है, ये समारूप, समरूप, ठीक है। क्या समरूप क्या होता है भैया, समरूप ये होता है जैसे यहाँ पर मान चलो यहाँ पर 2 बनाया गया, तो हमें 2 ही बनाना है, बॉक्स में 2 ही लेना है। समारूप जैसा है बिल्कुल वैसा ही लेना है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन इस तरीके से ये वाला करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। अब ये है तो भैया देखो इसमें कौन सा मैच कर रहा है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल वैसा जिस तरीके से ये तीर बनाया गया है उसी तरीके से। तो आपका ऑप्शन बी देखो बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन बी वाला आपका मैच कर रहा है, तो आपका बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर आपका थोड़ा भी दिमाग चलता है प्यारे बच्चों, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, ठीक है। अब इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है, इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से, और इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना, क्योंकि बहुत ईजी है। इसमें जो समरूप है आप इसमें से मान के 4 में से 4 प्रश्न भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं, बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल जैसा है वैसा ही तो लेना होता है। तो सब समझ गए आप, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर देना। नेक्स्ट भैया पार्ट क्या बोलता है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। भाग नंबर 3 क्या बोलता है, सबसे पहले निर्देश पढ़ लो। तो भैया इसमें बताया गया है कि दिशा परिवर्तन चित्र पैटर्न को पूरा, भैया ये हमारा जो चैप्टर है ये वाला पैटर्न क्या बोलता है, पैटर्न को पूरा करो। अच्छा जी, इसमें पूरा करने वाला है, पैटर्न को पूरा करने। जैसे यहाँ पर एक गुप्त है तो इसको यहाँ से जैसे यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर लाइन है, तो यहाँ पर तो भी कुछ होंगी, तो इसको बिल्कुल कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट यानी कि कंप्लीट इसे आपको बनाना होता है, यानी कि पूरा करना होता है। आधी अधूरी चित्र होता है उसे आपको पूरा करना होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें कौन सा, इसको देखो डालेंगे तो गलत हो जाएगा, इसको भी, तो आपका ये वाला देखो, इसको उठाकर हम यहाँ पर फिट कर दें तो आपकी आकृति क्या हो जाएगी, पूरी कंप्लीट, ठीक है। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोलता है, प्रश्न क्या बोलता है। देखो यहाँ से थोड़ा आपको दिख रहा है, ओके ठीक है। अब देखो यहाँ से सीधी लाइन, यहाँ पर सीधी लाइन, यहाँ पर भी सीधी लाइन, तो नेक्स्ट में भी सीधी लाइन आएगा, तो आपका ऑप्शन है राइट, ठीक है। अब इसमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ओके। अब इसको मैं बता दूँ, इसको देखो यहाँ से ऐसे कंप्लीट कर लोगे ऐसे, तो आपका ये वाला कहाँ पर नज़र आ रहा है, तो आपका ये वाला देखो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर हम इसको ऐसे मिला देंगे तो आपका जो दिल, प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा जो दिल है वो कंप्लीट हो जाएगा।
अब भाग नंबर 4 क्या बोलता है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर है आप सभी का, ठीक है, ध्यान में रखना इस चैप्टर को। अब भैया ये चैप्टर क्या बोलता है, भाग नंबर 4 सीढ़ी क्रम। ये सीढ़ी क्रम क्या होता है, जो आपका सीढ़ी क्रम होता है, जो श्रृंखला होती है, इसको आपको आगे बढ़ाना होता है सीढ़ी क्रम का मतलब, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे 1 2 3, नेक्स्ट में क्या आएगा, आप बोलोगे 4 आएगा। तो इसी तरीके से आकृतियों में भी होता है, जिस तरीके से वो डायरेक्शन कर रहे हैं सीधे सीधे जो रास्ते पर वो जा रही है उसी रास्ते पर नेक्स्ट आकृति इसी तरीके से नेक्स्ट चलती चली रहेगी। अब आप यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होगे, जो आपका ये तीर है ये बिल्कुल सीधा है, ठीक है, क्या है, बिल्कुल सीधा। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, ऐसे से थोड़ा ऐसे मुड़ा, ऐसे फिर बिल्कुल सीधा हो गया। अब भाई कैसे मुड़ेगा, आप बोलोगे ये भैया इस तरीके से थोड़ा इधर मुड़ जाएगा, क्या इधर मुड़ जाएगा, ठीक है, ये इधर चला गया। अब आप कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, आप बोलोगे बी वाला। देखो यहाँ पर बी वाला लग रहा है, बी वाला इज़ द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखो 1 2 3 1 2 1, तो नेक्स्ट में कुछ भी नहीं आएगा, तो आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 2, जो तीसरा हुआ वो भी काला हुआ ना, देखो 1 2, नीचे वाले तो ब्लैक रहेंगे, बिल्कुल वाइट रहेंगे, तो टोटल मिलाकर 5 आएंगे। तो 5 किस में है, तो भैया 5 इसमें है, 1 2 3 4 5, तो आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अब इसमें क्या होता है भैया, इसमें 12 24 36, तो भैया आप कह सकते हैं कि जो 12 का मल्टीप्लाई अगर 2 बार किया जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, और 12 का मल्टीप्लाई अगर 3 से किया जाएगा तो 3 से किया जाएगा तो 36 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 2 से किया गया, 3 से किया गया, तो आप 4 से करना पड़ेगा, तो 4 से जब करोगे कितना होगा, बात चुके 48 हो जाएगा। तो आपका ये वाला करेक्ट ऑप्शन, आप बोलोगे डी वाला इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि भाग नंबर 5, इसमें भैया इसमें संबंध वाला प्रश्न होता है, उसी तरीके से जिस तरीके से हम करते हैं। तो भैया ये संबंध वाला जो एक संबंध होता है, यहाँ पर संबंध वाले प्रश्न कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है, कैसे आपको सॉल्व करना है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो आपसे एक आकृति, ये देखो ये छोटा बनाया गया, तो इसके बारे में ये 2 हो गए, तो इसके बीच में इसके संबंध क्या है भैया, जैसा था वो डबल हो गए। अब इसमें क्या हुआ, अब यहाँ पर इस तरीके से एक आकृति है, ठीक है, इसका संबंध किससे होगा, तो आपने समझा भाई जैसा था वो 2 बना दिए गए, तो यहाँ पर भी हम 2 बना देंगे वैसे ही जैसे बने हुए हैं, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है, ओके। अब थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होगा। अब इस तरीके से ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, ठीक है, ये भी थोड़ा सा बड़ा होगा। भाई कहता है अगर तुम बड़े हो रहे हो तो हम भी थोड़ा बड़े होंगे, ठीक है, तुम बड़े हो लो। तो आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। आप बोलोगे सर क्यों ए वाला नहीं होगा, भैया ए वाला कहीं चिपका थोड़ी है, बिल्कुल चिपका नहीं होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होगा ना, ठीक है, तो आपका बी वाला इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये अब भैया बिल्कुल उसी तरीके से, भैया जिस तरीके से बाहर था, नेक्स्ट में क्या हुआ, ये दोनों हो गए, इसके अंदर भी छोटा सा चला गया, तो इसके अंदर भैया क्या होगा, वही होगा, यही चला जाएगा, इसके अंदर भी वही हो जाएगा, तो ये वाला करेक्ट आप बोलोगे, आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अब आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा प्यारे मुन्ना, ठीक, इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत सरल है, और इसको आपको कमेंट बॉक्स में आपने आंसर, जैसे आपका ए होगा तो ए कमेंट में बॉक्स में बताना है, साथ में अपना नाम लिख देना है कि मेरा नाम हिमांशु है या कुछ भी आपका होगा, ठीक है, तो आपको लिख देना है, और आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अब की बार नवोदय पार, क्या होगा, अब की बार नवोदय पार, ये आपको नारा लगाना है, ठीक है। आप इससे क्या होगा, आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ आपको लिख देना है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी से देख लिया, ठीक है, पहले जब मैं प्रश्न सॉल्व करता हूँ उससे पहले आपको प्रश्न को सॉल्व कर देना है, ठीक है, इससे आपकी क्या होगी, जो आपको मेंटलिटी, जो आपका मेंटल है, ठीक है, वो थोड़ा जल्दी से प्रश्न चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देगा। अब भाग नंबर 6, इसमें सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ लेना है, जैसे इसमें बताया गया भैया दूसरे सेट में इसको भी कंप्लीट करना है गुरुजी, इसका मतलब गुरुजी इसमें भी थोड़ा सा कंप्लीट तो करना पड़ेगा, ठीक है भैया। देखो यहाँ से इसको मैं यहाँ से कंप्लीट कर लिया, इसको भी ऐसे कंप्लीट कर लोगे, तो इसमें कौन लगा भैया, 1 पंखा 2 पंखा, इसमें 2 पंखे लगेंगे गुरुजी, इसको ज़्यादा से गर्मी लग रही है, तो आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। अब भैया
इसमें छोटी सी चीज़ें को पकड़ो, इसके ये ब्लैक, इसके पास में ब्लैक, इसके पास में ब्लैक, तो इसके पास में ब्लैक आएगा। तो भैया इसमें पास में ब्लैक आ रहा है, बिल्कुल राइट। तो आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर तो मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बनाकर दिखा दिया था, तो आपको इसमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये वाला किस में नज़र आ रहा है। इसको भी सट से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब आपके लिए आता है बहुत इम्पोर्टेंट, भैया क्या बोलता है दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न, इनको कैसे सोल्व करना है। आपको सबसे पहले कुछ भी मुन्ना नहीं करना है, आपको जिससे मान ली किसी आकृति को आपको दर्पण में देखना, जैसे मैं यहाँ पर ये आकृति बना देता हूँ इस तरीके से आकृति मैंने बना दी और इसको ब्लैक कर दिया पूरा, ठीक है। यहाँ पर इसको मैंने ब्लैक कर दिया, 1 मिनट, यहाँ पर इसको मैंने कर दिया ब्लैक। अब इसको आपको शीशे में देखना है, तो एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको चेक करना है, ठीक है। आपको ये ट्रिक याद रखनी है, क्या याद रखनी है, ये आपको ट्रिक याद रखनी है, ये आपको काम आएगी पेपर में। अब पेपर आपको लेते ही आपको देखो ऐसे है, तो ऐसे आपको थोड़ा सा ऐसे मोड़ना है, उसके बाद आपको आकृति नज़र आ रही होगी, इस तरीके से आपको आकृति को फिर से दोहरा लेना है और आपको वैसे ही ब्लैक कर देना है। तो ये पूरी आपकी क्या आ जाएगी, दर्पण प्रतिबिंब में देखो मिरर, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, यहाँ पर मिरर, तो ये आपका पूरा शीशे में आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी करना है। अब भैया इसको मैं देख लेते हैं कि ये आएगा या नहीं, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ, देखो यहाँ से ऐसे बनाया, फिर ऐसे लिया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। फिर देखो मैंने इसको ऐसे, फिर ऐसे ले लिया, फिर ऐसे लिया, फिर ऐसे लिया। अब भैया बी इधर बना हुआ है उल्टा ऐसे, अब भैया आर ऐसे उल्टा बनाया गया, तो इसको आपको देखना है शीशे में, तो मैं शीशा बना देता हूँ। अब मैंने बताया ना इस तरीके से आपको देखना है, इस तरीके से देखा आपने, ठीक है। इस तरीके से आपको आकृति दिख रही होगी, वैसे ही आपको बना लेनी है आकृति, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जिस तरीके से दिख रहा है वो आकृति वैसे ही बना लेनी है, छप जाएगा पीछे थोड़ा सा, ठीक है। तो आप बना लेना, ये आर जो है बिल्कुल सीधा बन जाएगा, बी वैसे ही बनेगा। तो ये देखो यहाँ पर शीशा है, ठीक है, यहाँ पर, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखो किसमें मैच कर रहा है, तो भैया किसमें मैच कर रहा है, तो आप बोलोगे इसमें आपका सी वाला देखो मैच कर रहा है, बिल्कुल सी वाला मैच कर रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, आप बोलोगे सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका आंसर क्या होगा, ठीक है। फटाफट पेपर और पेन लेकर बैठ कर ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपको देखना है, फिर इस तरीके से आपको घुमा देना है, तो आपका क्या मिल जाएगा, उत्तर आपका मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इनका सभी का आंसर आपको बताना है। अब है देख लेते हैं कि इसका क्या होगा, ठीक है, इसका क्या होगा। तो भैया देखो सबसे पहले आप बोलोगे कि सर आपने तो थोड़ा सा कैंची को दिखाया था, तो कैंची से काट कर दिखाइए। तो भैया आपके जो पेपर हॉल होगा, यानी कि जब परीक्षा देने जाएंगे तो कैंची आप वहाँ पर नहीं ले जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो मैं पेपर को, जैसे एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के आकार का मैं यहाँ पर थोड़ा सा काट लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा काट लेता हूँ त्रिभुज के आकार का, काट लिया, देखो काट दिया मैंने वैसे ही। अब इसको थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूँ, बिल्कुल त्रिभुज के आकार में इसको मैं ले लेता हूँ। देखो आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसके लिए आपको मैं अभी ट्रिक बता दूंगा। देखो वहाँ पर आपको कैंची तो ले जाने नहीं दिया जाएगा, तो आप कैसे करेंगे, तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। इसको देखो ऐसे किया गया, ठीक है। अब इसको आधा मोड़ा गया, तो भैया इसको मैं आधा यहाँ पर क्या है, इसको मैं आधा यहाँ पर मोड़ देता हूँ इस तरीके से। अब इसको देखो यहाँ पर बताया गया है कि भैया इसको इस तरीके से मोड़ा गया, ठीक है भैया। इसको आधा मोड़ने के बाद इसको यहाँ से इस तरीके से मोड़ा गया, ठीक है। देखो यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल आ गया। अब यह क्या कहता है कि छोटा सा ऐसा काट दिया गया, तो यहाँ पर छोटा सा काट देता हूँ, देखो यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर काट देता हूँ। अब काटने के बाद जब खोलोगे किस तरीके से आकृति क्रिएट होगी, आप बोलोगे भैया बिल्कुल ऐसी आकृति क्रिएट होगी। कैसी, यहाँ पर हाथ पे रख के दिखा देता हूँ, बिल्कुल ऐसी आपको आकृति क्या होगी, क्रिएट होगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन, आप बोलोगे बी वाला इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अब क्या करना है बिना ट्रिक, तो देखो भैया
ये ऊपर खुला तो भैया देखो अभी पूरा ब्लैक हो जाएगा, देखो इसी तरीके से खुल जाएगा पूरा। तो यही आपका हो गया। तो आप कह सकते हैं हमारा जो बी वाला है वो करेक्ट होगा। अब जब यहाँ है तो इसे खोलोगे तो यहाँ पर भी तो आएगा, ये देखो आधे आधे हैं, ये पूरे पूरे हो जाएंगे जब खोलोगे, तो आप बोलोगे आपका सी वाला करेक्ट होगा। इसी तरीके से आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका आंसर क्या होगा, ठीक है। और तो देखो वही तरीका मैं बताता हूँ। इससे एक था, पार्ट कितने बने इसमें, 1 2 3 4, टोटल 4 बने, तो 4 ही जगह तो होगा, आप बोलोगे डी वाला करेक्ट होगा। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब भाग नंबर 9 क्या बोलता है, भाग नंबर 9। इस सबसे पहले निर्देश पढ़ोगे तो इसमें भैया कटआउट इसमें बनाए गए हैं, इन आकृतियों से कौन सी आकृति बन जाएगी इसको आपको बताना है। टोटल कितने हैं आप बोलोगे 1 2 3, तो इसमें 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये कहाँ पर एक ही साइज़ के हैं, ठीक है। अब भैया ये थोड़ा इसका साइज़ तो बड़ा है भैया, एक ही साइज़ की, ये गलत हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ा साइज बनाएगा क्योंकि समान साइज, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, तो आपका और ऑटोमेटिक बी वाला सही हो जाएगा। इसमें देखो ये नहीं होगा, ये देखो 1 2 3 है तो इसमें 1 है, ये भी गलत, 2 है ये भी गलत, इसमें तो एक ही पूरा है, इसमें आपका बोलोगे डी वाला इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। दोनों के आपको कमेंट बॉक्स में बता देने हैं कि इनके आंसर क्या होंगे। अब भैया 10वां लास्ट पार्ट है आपका मानसिक योग्यता का। उसके बाद हम अपनी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी और सरल और कठिन के बारे में तो बात ही ना करो, क्योंकि आपको मैं ऐसी ट्रिक बता दूंगा, ठीक है, तो आपको ज़्यादा हार्ड नहीं कुछ भी लगेगा। अब भैया भाग नंबर 10, प्रश्न 37 से 40 तक दिए गए हैं, तो आपको ये भी मेन पॉइंट देख लेते हैं। छुपा सम्मिलित यानी कि जिसमें छुपी आकृति है, देखो इस तरीके से है हमारा बी बना हुआ, और इसमें ढूंढना है बी कहाँ पर है। तो भैया देखो यहाँ पर बी नज़र आ रहा है, देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, तो आपका कौन सा करेक्ट है। आप बोलोगे हमारी जो बी थी वो छुपाई छुपाई का खेल खेल रही थी, तो हमारा सी ऑप्शन में वो मिल जाएगी। इसमें भैया क्या ये वाला होगा, नहीं, इसमें थोड़ा तो देखो एक ही में मिला हुआ है ना, एक ही में मिला हुआ है, एक ही में मिला, तो इसमें आपका ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन आपका ये वाला हो जाएगा। तो आपका सी वाला इज़ द राइट ऑप्शन। आप फटाफट जल्दी से बताओ कि भैया ये भाई साहब हैं वो किस घर में छुपे हुए हैं, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर अब आपका आ जाता है मैथ, जो आपको सिलेक्शन ही दिलाता है। अगर आपने मैथ में थोड़ा कुछ गलत कर दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीके से जो भी मैं यहाँ पर आपको प्रश्न बताऊंगा ना, वो आपके पेपर में 99% 8 से 9-10% पूछे जाते हैं। अगर आप सोचोगे कि जब एक मॉडल पेपर से हमारे 8 से 9 या 10% फंस सकते हैं, जो यानी कि आ सकते हैं, तो आपके लिए वीडियो तो 99% देखनी चाहिए। तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि इस तरीके से हमारा पेपर आने वाला है। अब संख्या 10 और 20 के सभी 20 यानी कि 20 की सभी अभाज्य संख्याओं का योग, तो सबसे पहले देख लो भैया 10 के बीच में अभाज्य संख्या 11 है, उसके बाद 13 है, जो किसी के पहाड़े में ना आए वही अभाज्य संख्याएँ, ठीक है। अब आपका 13 के बाद आपका 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 है, फिर 18 के बाद 19 है, तो ये आपका 20 हो गया। तो इसके बीच में बताया गया है ना, तो ये इतनी संख्याएं आती हैं। बोलोगे 1 2 3 4, तो बोलोगे कि 4 प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। तो इसमें अभाज्य संख्याओं का योग बताना है यार। तो भैया योग 4 तो अभाज्य संख्या है, योग का मतलब जोड़ना, तो 11 + 13 + 17 + 19 को आपको जोड़ लेना है। तो आप बोलोगे कि 1 3 4 4 11 11 और 9 कितना होता है, बोलोगे 20, हासिल आया 2, 1 2 3 4 4 और 2 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका योग हो जाएगा। तो आपका यही आंसर आपका सी वाला इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक प्रतिवर्ती कोण का माप होता है जी। अच्छा जी, तो भैया सबसे पहले आपको याद रखना है जो हमारा प्रतिवर्ती कोण होता है वो 180 डिग्री से लेकर और 360 डिग्री से कम वाले कोण को हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रख लेना है और आपके पेपर में भी आ सकता है। आप बोलोगे ये क्यों पेपर में आएगा, भैया जो आपकी रेखा गणित वाला है ना, वहाँ से तो भैया 2 से और 3 तो प्रश्न आपको पेपर में दिखेंगे। अगर नहीं दिखेंगे तो आपको 1 प्रश्न जरूर आपके पेपर में दिखेगा, ये आप 100% मानकर चलो, ठीक है। ये आपके पेपर में तो आएंगे ही आएंगे कोण से संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है कि 80 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री
डिग्री से कम वाले कोण को हम प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। आप बोलोगे जो भैया ये कोण होगा 180 डिग्री, हम इसे क्या बोलेंगे? तो भैया इसे हम सरल कोण बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है। और ये 360 वाला होता है, इसे हम पूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल बोलते हैं, यानी कि पूर्ण कोण बोलते हैं। इतनी आपको ये भी आपको बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपको बात याद रख लेना है, ठीक है। अब भैया प्रतिवर्ती कोण आपको पता चल गया कि 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए। तो भैया 180 डिग्री से अधिक हुआ 360 से कम, तो आपका डी वाला इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है कि भैया एक परिवार का महीने का खर्च परिवहन में 1200 जाता है, शिक्षा पर 1500, घर पर 700। तो इस परिवार का कुल खर्च सन्निकटन मान में आपको सैकड़ा में इसका मान आपको बताना है। तो भैया टोटल देख लेते हैं कि महीने में कितने खर्च कर रहे हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। देखो परिवहन में कितना जा रहा है, परिवहन में बोलोगे कि भैया 1200 रुपये जा रहे हैं, ठीक है। और शिक्षा पर यानी कि एजुकेशन पर कितना पैसा जा रहा है, टोटल एजुकेशन पर 1500 रुपये जा रहा है, ठीक है। और घर पर यानी कि आप घर में कोई भी खर्चा होगा तो उसमें 700 पैसा जा रहा है। टोटल कितना जा रहा है पहले जोड़ लो, तो 0 0 7 5 12 1 14 और 1 2 1 3 3400 रुपया जा रहा है टोटल एक महीने में। कितना? एक महीने में कितना? एक महीने का खर्च, एक महीने का खर्च, ठीक है, एक महीने का खर्च। तो इस परिवार का कुल खर्च सन्निकटन में आपको बताना है। तो भैया जो 3400 आया, कितना? 3400 आया, तो सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ पर आपका क्या है? आप बोलोगे यहाँ पर सैकड़ा है। तो सैकड़ा के आगे अगर बोलोगे, अगर यहाँ पर आपसे हो जाता है, अगर 0 से लेकर 4 तक है तो कुछ ऐड नहीं होगा, अगर 5 से है ऊपर है तो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा 1। तो यही होता है सन्निकटन मान। क्या होता है? सन्निकटन आप बोलोगे यही आपका होता है सन्निकटन मान, ठीक है, इससे बोलते हैं सन्निकटन मान, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो भैया इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 3400, आपका यही आंसर हो जाएगा सन्निकटन मान में, ठीक है। तो बोलोगे ए वाला इज़ द राइट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा। अब ये प्रश्न क्या होता है, बहुत ही आसान है और बेसिक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें बताया गया है कि 8 का पहाड़े का योग। तो आप क्या करेंगे भैया, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 क्या 8, 8 दूना 16, ऐसे से पढ़ते पढ़ते चले जाएंगे ना। तो इसमें जो होगा आपको 80 तक लिखना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि 8 का पूरा पहाड़ा आपको लिखना पड़ेगा। और फिर इन्हें एक एक आपको क्या करना पड़ेगा, योग यानी कि जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें आपका जो समय होगा वो ज़्यादा जाएगा। इससे समय बचाने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपसे जब भी 1 से लेकर कितने से, यानी कि 1 से लेकर और 10 तक पहाड़े पूछ लिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी आपको नहीं करना है, सिंपली आपको 55 से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे? 55 से आपको गुणा कर देना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। जैसे 8 का बोलता है तो हम 8 को 55 से यानी कि यहाँ पर 55 से 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना, 8 पंचे 40, 0 हासिल आया 4, 8 पंचे 40 44। तो ये आपका हो जाएगा 8 के पहाड़े का योग 440। तो आपका कौन सा? आप बोलोगे सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आपको बताना है, इसमें बताया गया है कि -10 या -1 में से कौन बड़ा है। तो आपने एक चीज़ तो पढ़ा होगा, पूर्णांक के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये होता है, इस साइड होती है, जिससे इस साइड होता है 1 2 और 3, इसी तरीके से होता है, ठीक है। इस साइड क्या होता है कि -2 -3 -4, इस तरीके से होता है। तो अब आपको इसमें क्या बताना है कि 10 - 10 और बराबर 1 में से कौन बड़ा है। तो अब भैया 0 के जो 7 होगा ये भाई बड़ा होगा, ये थोड़ा दूर जा गया है तो ये आपका होगा बड़ा, क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा। और ये होगा छोटा आपका, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये 10 तो उस हिसाब से बड़ा है, मगर इसके साथ माइनस वाले भैया हैं, ठीक है। तो आपका इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, आप बोलोगे इसमें आपका -1 इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि संख्या 4 5 6 4 8 में कौन सी संख्या किससे विभाज्य है। तो भैया 17 का, इसमें विभाज्य का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले थोड़ा आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं। जो इसका विभाज्य का मतलब होता है कि इनकी संख्याओं से भाग देना, ठीक है। इसको मान के चलोगे
ये भाग होता है, ठीक है, विभाजित या भाज्य। तो ऐसी संख्या इसमें आपको बताना है कि 4, 5, 6, 4, 8, इसमें से आपको बताना है कि ये 17 से जाएगा या 3 से जाएगा या 5 से जाएगा या 11 से जाएगा। 17 से तो नहीं जाएगा, आपको मैं कन्फर्म करा दूँ, और 5 से नहीं जाएगा, तो इसको कैसे जानेंगे? जो 5 का भाज्यता का नियम कहता है, वो कहता है कि जो इसके इकाई अंक होने चाहिए वो 0 या 5 हो, मगर इसका इकाई अंक तो 8 है, ठीक है, तो 3 से देखे जाएगा। 3 का भाज्यता का नियम क्या बोलता है? 3 भाज्यता का नियम कहता है कि अगर सभी अंकों का योग यानी कि अंकों का योग अगर 3 से भाग जाए तो पूरी संख्या 3 से जाएगी। 4, 5, 9 होता है, 9, 6, 15, 15, 4, 19 और 8 कितना होता है? 19, 8, 27 हो जाएगा। कितना? 19, 8, 27। 27 का 3 के पहाड़े में आता है। आप बोलोगे हाँ, तो ये पूरी जो संख्या होगी वो 3 से विभाजित हो जाएगी, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 5, 6, 9 से बनाई जाए तो संख्या होगी, इसके बारे में भैया 3 अंकों की बनानी है। अंक आपको दिए गए हैं। अंक आपको कौन कौन से? 5 दिया गया है, 6 दिया गया है और 9 दिया गया है। इनसे बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ा अंक बोलोगे 9, तो आपका कौन सा हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उससे बड़ा अंक 6, उससे बड़ा अंक 5, तो ये आपकी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जो इन अंकों से मिलकर बनी है, ठीक है। तो इसमें 965 आपका सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब 2 संख्याओं का मसब 4 है, लसब 60 है, तो दोनों संख्याओं का गुणा करने पर आता है। अच्छा जी, दोनों संख्याओं का गुणा करने पर आता है, यानी कि आपको मसब इतना दिया गया, ठीक है, कितना? मसब इतना दिया गया, मसब इतना है, लसब कितना? 60 है, तो इनकी जब गुणा करोगे तो कितना? 124, तो 240 यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे बी वाला इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यदि 5 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बाग का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है तो बाग की लंबाई कितनी होगी? तो आपको पता होना चाहिए, जब हम लंबाई को ज्ञात करते हैं, ठीक है, लंबाई को जब ज्ञात करते हैं तो बराबर होता है ऊपर क्षेत्रफल और इसे हम चौड़ाई से भाग दे देते हैं। कितने? चौड़ाई से हम क्या देते हैं? भाग देते हैं। तो चौड़ाई कितनी? अब आप क्षेत्रफल बोलोगे 300 दिया गया और 5 मीटर चौड़ाई दी गई, तो 5 मीटर तो आ जाएगा 56 30, आप बोलोगे 60 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 मीटर हो जाएगा। तो आपका सी वाला इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ठीक है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। आप बोलोगे सर ये सिलेबस में नहीं है। देखो, इस सिलेबस में नहीं है और पूछा जा सकता है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो पूछा जा सकता है, बेसिक जानकारी है तो आपको करना ज़रूरी है। कोई धनराशि मतलब अगर 100 रुपया था तो दुगनी हो गई, यानी कि 200 हो गई, ठीक है। अब इसमें जो समय कितना लगा दुगनी होने में, जो भैया समय कितना लगा? आप बोलोगे 16 वर्ष का समय लगा, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहा है कि दर, आपको क्या निकालना है? आप बोलोगे हमें इसमें दर निकालना है, ठीक है। तो दर कैसे ज्ञात करोगे? दर ज्ञात करने का सूत्र होता है साधारण ब्याज गुणे 100 और इसके बटे में आपका समय आ जाएगा और आपका मूलधन आ जाएगा, ठीक है। अब साधारण ब्याज, भैया साधारण ब्याज कैसे निकलेगा? 100 में अगर 200 में से 100 घटाओगे तो आपका साधारण ब्याज आ गया 100 गुणे 100। समय कितना? 16 वर्ष। और मूलधन यानी कि ये आपका, देखो ये आपका मूलधन होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ब्याज भी होगा इसी में, और यही आपका हो जाएगा, इससे बोलते हैं, इसमें से घटाओगे तो आपका ये ब्याज हो जाएगा। इसमें से जब घटाओगे ना तो 200 में 100 से, तो आपका इसमें 100 रुपया क्या आ जाता है? ब्याज आ जाएगा। अब क्या बोलता है? मूलधन कितना है भैया? मूलधन है 100, ठीक है 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 50 दूना कितना? 100, और इसमें क्या बचा? 50 और 8 बचा, तो इसमें 25 दूना 50 और यहाँ पर 4 दूना 8, तो 25/4% ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बोलोगे बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब
नेक्स्ट देख लेते हैं कि वो क्या बोलता है। नेक्स्ट बोलता है कि यदि एक विक्रेता एक टेबल को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ से बेचता है तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं। तो टेबल का आपको क्या बताना है, इसमें मूल्य आपको बताना है। सबसे पहले क्या बोलता है, जैसे इसमें बताया गया है कि 15% लाभ, तो आपको 115% आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। अब 8% लाभ, तो इसमें 108 हो जाएगा परसेंट लाभ। अब सबसे पहले इसमें बोलता है कि कितने रुपए कम मिले, आप बोलोगे 56 रुपये कम मिले। तो परसेंटेज में देखो कि कहाँ पर कमी हुई है। तो भैया जब 108 से 15% पर जाओगे तो बोलोगे कि 7% की कमी हुई है, तो बराबर 56 रुपये क्या मिलते हैं, कम मिलते हैं। जब इसे काट दोगे तो यहाँ पर आएगा 8 और आपको निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपको सदैव क्या मानना है, 100 रुपया ही मानना है, ठीक है। अब क्या होगा, जब 8 से और 100 की मल्टीप्लाई आप करोगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर मिलेगा वो 800 इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका ए वाला सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न, इसमें बोलता है कि कितने डिग्री कुल मान। तो ये इसमें आपको एक फिगर दिख रहा होगा, इसको आपको बताना है कि कितने डिग्री दर्शाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये आकृति बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। देखो इस तरीके से आकृति आपको मिलेगी, ठीक है। अब इसमें ये बताना है ये वाला कितना डिग्री बनाता है, तो आप बोलोगे 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो जो इसमें जो सभी साइड के होंगे, सभी साइड के कितने डिग्री बनाते हैं, आप बोलोगे सभी साइड के 90 डिग्री बनाते हैं। ये कितने डिग्री बोलोगे, 90 डिग्री बनाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि कुल मान कितना होगा, इनको आपको सभी को आपको जोड़ देना है, ठीक है। कितना आप बोलोगे, ये सभी जब जोड़ोगे तो आपका इसमें बन जाएगा एक पूर्ण कोण, यानी कि कंप्लीट एंगल आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, आप बोलोगे इसमें आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है, सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक है। तो अब इसमें आपको बताना है कि 12, 17, 19 और 27, इसमें आपको बताना है कि कौन प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं। तो 12 आपकी कैसी संख्या है, आप बोलोगे ये तो सम संख्या है। 17 कैसी संख्या है, ये बोलोगे आपकी ये अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और 19 कैसी संख्या है, 19 भी आपकी एक अभाज्य संख्या है। कितनी, एक अभाज्य संख्या है। और 27 क्या है, आप बोलोगे 27 को 3 के टेबल में आता है, तो आपका ये प्राइम नंबर नहीं होगा। आप बताया गया है कि सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें, मतलब 17 + 19 का अगर आप योग ज्ञात कर दोगे, यानी कि इनको जोड़ दोगे, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि 17 और 19 जोड़ने पर क्या आता है और इसमें सा आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, अगर 10 आदमी 10 घंटे में 5000 किताब को बेचता है तो 20 आदमी 20 घंटे काम करता है तो कितने बुक बेचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको देखना है कि टोटल आदमी कितने हैं, ठीक है। देखो 10 आदमी हैं, 10 घंटे काम करते हैं, काम कितना करते हैं कि 5000 बुक को बेचते हैं, ठीक है। अब बराबर में 20 आदमी हैं, 20 घंटे काम करते हैं, तो आपको यही तो निकालना है कि वर्क, यानी कि इसमें आपको डब्ल्यू की क्या निकालना है, मान निकालना है, ठीक है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो आपको इसमें इन सभी का मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5000 हो जाएगा, गुणे में 20, तो आपको ये नीचे चला जाएगा, तो आपका 10 × 10, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20। तो बोलोगे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 20,000, यानी कि आप बोलोगे कि अगर 20 आदमी 20 घंटे अगर काम करेंगे तो टोटल 20,000 बुक को बेचेंगे। तो आपका डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न, ये आपको बताना है कि 100/50 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट 20 × 100, इसका आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये सबसे पहले आपको याद रख लेना है, जो भी चीज़ें ब्रैकेट में होंगी सबसे पहले उनको ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इनका आंसर कितना आ जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 और 50 हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, और 5 एकम 5, 5 चौके 20 हो जाएगा 40। तो आप बोलोगे जो आपका आंसर होगा वो इतना आएगा, कितना आएगा, 4000, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो बोलोगे इसमें
सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें बताना है कि 360 के प्राइम आपको क्या बताना है, फैक्टर बताने, यानी कि अभाज्य गुणनखंड आपको बताने हैं। ठीक है, तो आपने एलसीएम तो सीखा होगा निकालना, तो उसी तरीके से आपको निकालना है और इनके जो गुणनखंड की संख्या होंगी वो यहाँ पर आपको काउंट कर कर बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बोलता है किसी काम को 30 पुरुष 16 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो वही बताना है कि भैया इसमें बताना है कि 30 पुरुष हैं 16 दिनों में करते हैं। ठीक है, और बराबर 8 पुरुष कितनों दिनों में करेंगे, यानी कि डी की आपको वैल्यू निकालना है, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 30 × 16 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। तो बोलोगे 30 और 2 की मल्टीप्लाई करने पर आपको 60 मिलेगा। आप बोलोगे यहाँ पर जो 8 पुरुष हैं 16 दिनों में अगर करेंगे तो बोलोगे कि 60 दिन टोटल लग जाएंगे। ठीक है, कितने दिन, 60 दिन लग जाएंगे। तो इसमें आपका डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग आपको बताना है। क्या बताना है, योग। तो भैया 7 अंकों की बड़ी बनाने के लिए आपको 9 का प्रयोग करना है। ठीक है, जितनी बार कहे उतनी बार आपको उसको रिपीट कर देना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 अंकों की सबसे छोटी, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या बोलता है, योग, तो इनको आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 9 और 9 और कितना होता है, 10। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप बोलोगे इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ए वाला इज़ द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 से संख्या विभाज्य है तो मैंने आपको बताया था कि जब 3 से कोई अगर संख्या विभाज्य होगी तो उसको पता करने के लिए सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो सभी तो पूरी संख्या होगी वो 3 से क्या हो जाएगी, पूरी चली जाएगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में कहता है कि सभी संख्या का योग 3 से भाग जाए, सभी का यानी कि सभी संख्या का योग 3 से भाग जाए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मान लो यहाँ पर 2 और 5, अगर हम इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 7। तो बोलोगे जो हमारी 25 है वो 3 से विभाजित नहीं है। तो ठीक है, यानी कि सभी संख्याओं का योग अगर आप कर दोगे, अगर वो जो योग आपका मिलेगा अगर वो 3 के पहाड़े में या 3 से गुणा करने पर मिलता है तो क्या होगा, वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब आपको इसमें बताना है कि हिंदी का पोर्शन यानी कि आपकी लैंग्वेज का पोर्शन बिल्कुल इसी टाइप से पेपर में दिखेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसके रूल एंड कंडीशंस आपको पढ़ लेने हैं कि क्या बोलता है। तो इसमें बस वही बोलता है कि इस खंड में 4 अनुच्छेद, यानी कि आपको अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 2 और अनुच्छेद नंबर आपको 3 4 इसी तरीके से दिखेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले आपको प्रश्न को दोहराना है कि आप क्या बोलता है। इसमें बताया गया है कि कछुआ का नाम क्या था। ठीक है, तो जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से आप इसमें क्या कर पाएंगे, प्रश्न को देख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पैराग्राफ को पढ़ लेना है। ठीक है, तो कछुआ का क्या नाम था ये आपको बताना है कि आप सबसे पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। किसी तालाब में जहेतू नामक का एक कछुआ रहता था। ठीक है, तो क्या नाम था, जहेतू था। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपको बिल्कुल इसी तरीके से आपको अनुच्छेद नंबर 3 और 4 पढ़ लेना है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से आपको न्यू मॉडल पेपर्स में आप सभी को कराता रहूँगा। ठीक है, तो ऐसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।